नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में आज का टॉपिक है गति और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। इससे संबंधित थ्योरी, न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज़ का अध्ययन करेंगे। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 आदि एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये इसमें जितने एमसीक्यू लिए गए हैं ये सिलेक्टेड यानी प्रीवियस इसमें पूछे गए प्रश्न हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक ज़रूर देखें। और जो मेरे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। आइए दोस्तों, अध्ययन करते हैं। दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी और विस्थापन, अगर कोई दूरी कर्व रूप में ऐसे चली गई हो तो इसको क्या कहते हैं, दूरी। और ये डायरेक्ट विस्थापन कितना हुआ, यानी अगर सीधे हम जाएं तो ये विस्थापन, इसको क्या कहेंगे, विस्थापन। तो न्यूनतम दूरी बराबर क्या होता है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। दूरी यानी डिस्टेंस, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी तथा विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से बड़ा या बराबर होता है। एक से बड़ा या बराबर होता है। दूरी अपान विस्थापन ग्रेटर दैन या इजुकल टू बराबर 1, इजुकल टू 1 या ग्रेटर दैन 1। नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। ये है दोस्तों विस्थापन, 5 + 5 यानी 10 मीटर। विस्थापन की बात करें तो 10 मीटर होगा। और दूरी यानी डिस्टेंस की कितना कवर किया है, 4, 3, 7, 4, 11 और 4, 14 यानी 14 मीटर डिस्टेंस। दूरी 14 चली है और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन 10 मीटर हुआ है। विस्थापन 10 मीटर हुआ है तो दूरी बराबर 14 मीटर और विस्थापन बराबर 10 मीटर। तो दूरी अपान विस्थापन बराबर 14/10 यानी 5, 7:5, 7:5। अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2/1/2 चक्कर लगाती है तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 मीटर हो। विस्थापन 7 + 7 यानी 14 मीटर। दूरी कितनी होगी, दूरी इस पथ पर चलेगी तो यानी 2 पाई आर यानी कितने चक्कर लगा रही है, 2/1/2 यानी 2.5 यानी 2/1/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 22/7 × 7 और 5/2, 2 दूनी 4, 1 5/2 बराबर ये होगा 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और 22 पंजे 110, 110 मीटर दूरी कवर करेगी। अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है और वह पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। विस्थापन यानी कोई वस्तु फेंकी गई और वो फिर उसी स्थान पर आ गई तो यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। और दूरी 5 गई और 5 आई यानी 5 × 5 = 10। दूरी कितनी हो गई, 10 मीटर। तो दूरी बटे विस्थापन यानी दूरी बटे विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, तो 10/0 इन्फाइनेट या
10:0, इनफाइनेट या 10:0। एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या तथा 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन क्या होगा? दूरी और विस्थापन क्या होगा? ये है दोस्तों 23 मीटर त्रिज्या है और ये पथ है। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी बराबर वृत्ताकार पथ की परिधि है 144.51 मीटर। एक चक्कर लगाने के बाद पिंड का विस्थापन होगा बिंदु ए से बिंदु ए तक की दूरी यानी 0। क्या होगा? 0। दूरी तथा विस्थापन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये होगा दूरी और विस्थापन। दूरी केवल परिणाम होता है, दूरी में केवल परिणाम होता है, विस्थापन में परिणाम तथा दिशा दोनों होता है। ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है। दूरी सदैव धनात्मक व शून्य हो सकती है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। ये एक अदिश राशि है और ये विस्थापन एक सदिश राशि है। चाल, स्पीड। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, यानी स्पीड। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी चाल यस बराबर d/t। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। दूरी का मात्रक, चाल का मात्रक, चाल मीटर पर सेकंड होता है। ये एक अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है। वेग, वेलोसिटी। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी। v बराबर d/t, v बराबर d/t। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। यह एक सदिश राशि है। वेलोसिटी यानी वेग एक सदिश राशि है। वेग, वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, इसेंशियल वेलोसिटी u से डिनोट किया जाता है। अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी v से डिनोट किया जाता है। चाल तथा वेग में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। चाल और वेग, चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ये एक अदिश राशि है। वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ये एक सदिश राशि है। किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर होती है। किसी वस्तु के वेग का परिमाण उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकता। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं, वेलोसिटी यानी वेग। त्वरण यानी एक्सीलरेशन की बात करते हैं। वेग में यानी वेग, वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। त्वरण ए यानी त्वरण को एक्सीलरेशन ए से डिनोट करते हैं। और वेग में परिवर्तन यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस एसेंशियल वेलोसिटी यानी v माइनस u अपान जितने समय में ये परिवर्तन होगा अपान t। तो वेलोसिटी बराबर होता है a बराबर एक्सीलरेशन a बराबर v माइनस u अपान t, जहाँ v प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और u प्रारंभिक वेग। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक, SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण की बीमा mL/t-2 या m0L/t-2। महत्वपूर्ण तथ्य, वेग एक समान वेग से त्वरण का मान शून्य होगा। वेग एक समान होने से त्वरण का मान शून्य होगा, त्वरण का मान शून्य होगा। 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड 2 सेकेंड के बाद, और 2 सेकेंड के बाद 10 मीटर पर सेकेंड। तो त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण 10 माइनस 10 बराबर 2 बराबर 0, यानी एक समान चाल से चल रही है तो त्वरण क्या होगा?
त्वरण ए बराबर 0, ए बराबर 0 होगा। अगला है प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय t। रिजल्ट क्या होगा? 10 मीटर, 20 मीटर पर सेकेंड अंतिम वेग और टाइम 2 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन कितना होगा? यानी a बराबर v माइनस यू अपान टी, यानी 20 माइनस 10 अपान 2, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। a कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड है। मंदन क्या होगा? a बराबर v माइनस यू अपान टी। तो 10 माइनस 20 अपान 2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मंदन होगा, यानी कोई वस्तु रुकेगी। जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है। त्वरण का मान समान रहता है। 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड एक समान से बढ़ता है। 2 इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 2, तो ये क्या होगा? यानी एक्सीलरेशन समान रहेगा। u लेस देन y त्वरण कहलाता है, और u ग्रेटर देन v यानी फाइनल वेलोसिटी, तो यानी मंदन कहलाएगा, यानी कोई वस्तु रुकेगी। मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। जब मंदन लिखेंगे तब ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। उदग्र वर्टिकल यानी u, कोई वस्तु जब नीचे जाएगी तो u प्रारंभिक वेग 0 होगा, प्रारंभिक वेग 0 होगा। फाइनल यानी v इक्वल टू कुछ मान होगा। इसेंशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु और फाइनल पॉइंट अंतिम बिंदु। तो विराम से चलेगा तो u बराबर 0, तो ब्रेक लगने के बाद v बराबर भी 0 हो जाएगा, v बराबर भी 0 होगा। ऊपर ये है नीचे की ओर। जब बात करते हैं ऊपर तो v यानी फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0 और u कुछ मान होगा, कुछ मान होगा। अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और 5 सेकेंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाए तो उस पर कार पर मंदन का मान क्या होगा? मंदन का मान क्या होगा? तो पहले 72 दिया है, 72 को 5 गुणे 18 मीटर पर सेकेंड में कर लेते हैं। तो 18 चौक 72 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। प्रारंभिक चाल यानी u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। t बराबर गिवन है 5 सेकेंड, t बराबर 5 सेकेंड। तो u बराबर दिया है 20 मीटर पर सेकेंड और u अंतिम ब्रेक लगाने पर रुक जाती है, तो अंतिम फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो एक्सीलरेशन a बराबर v माइनस यू अपान टी। तो इसमें मान रख देते हैं। a बराबर -20/5 यानी मंदन कितना होगा? एक्सीलरेशन कितना होगा? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला है मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए उत्तर ए सही है, उत्तर ए सही है। लेट विस्थापन डिस्प्लेसमेंट यस से डिनोट करते हैं। u यानी प्रारंभिक वेग यानी इसेंशियल वेलोसिटी, v अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी, a त्वरण एक्सीलरेशन से डिनोट, एक्सीलरेशन को a से डिनोट किया जाता है, टाइम t से डिनोट किया जाता है, गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g से डिनोट किया जाता है। g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। छात्रों द्वारा प्रश्न बनाते समय प्रश्न का दिया हुआ मान या उत्तर मान फ्रैक्शन 9.2, 9.8 और 19.6 हो तो g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड लेना है, अन्यथा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। अगर अपने मन से लेना है तो गति हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उदग्र वर्टिकल और क्षैतिज हॉरिजॉन्टल। तो न्यूटन का प्रथम लॉ यानी v बराबर u प्लस ए टी,
सेकेंड लॉ क्या है? न्यूटन्स सेकेंड लॉ। यस बराबर यू टी, गति का द्वितीय नियम, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड लॉ क्या है? वी स्क्वायर प्लस 2as। इसी प्रकार उदग्र यानी वर्टिकल क्या होता है? नीचे की ओर, ए बराबर माइनस जी। ए बराबर जो एक्सीलरेशन होगा वही तो ग्रेविटेशनल जी होगा, तो ऊपर की ओर जाएगा तो प्लस होगा, नीचे की ओर जाएगा तो क्या होगा? घटेगा। तो v बराबर u माइनस जी टी, यस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड लॉ होगा वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इजक्वल टू वी यू स्क्वायर माइनस 2g। नीचे की ओर जाएगा तो g प्लस होगा, तो v बराबर u प्लस जी टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g। यस। अगला है गति के समीकरणों के नाम और उनका संबंध। माना कि u बराबर 0, a बराबर 0 ये मान लेना है अपने मन से। तो प्रथम v बराबर u प्लस ए टी वेग समय को बताता है। द्वितीय यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विस्थापन समय को बताता है। तृतीय वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 2as विस्थापन वेग को बताता है, विस्थापन वेग को बताता है। ग्राफ है ये, यानी विस्थापन और ये समय, विस्थापन समय, वेग बढ़ता है, वेग घटता है, वेग समान रहता है, और विरामावस्था असंभव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है वेग, वेलोसिटी। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है तब जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हों, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हों। अगला क्वेश्चन है चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है? चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है? चाल यस बराबर दूरी यानी डिस्प्लेसमेंट अपान टी, तो यस बराबर डी अपान टी, आंसर नंबर बी। तत्काल वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु आंसर नंबर डी यानी में शून्य त्वरण हो। तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब त्वरण एक्सीलरेशन कैसा हो? शून्य हो। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो पिंड का वेग समरूप होगा, पिंड का वेग समरूप होगा। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? आंसर नंबर सी, यानी गिरने के समय का वर्ग, गिरने के समय का वर्ग के समानुपाती होती है। 5 किलोग्राम की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल को लगाने से प्राप्त त्वरण निम्न होगा, प्राप्त त्वरण निम्न होगा। तो इसमें लगा देते हैं F बराबर ma, m कितना है? 5 kg। एक्सीलरेशन ज्ञात करना है, फोर्स कितना है? 40, तो 5 अट्ठे 40। a बराबर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति का एक उदाहरण है, गति का एक उदाहरण है असमान गति का एक उदाहरण है। यदि वेग समान ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो वस्तु नियत वेग से चल रही है, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है बी और सी।
ये बी और सी, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है, समय के बीच संबंध देता है स्थिति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ उसकी गति निर्दिष्ट करती है? ये करता है वेग, वेलोसिटी, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? ये जानना जाता है वेग यानी वेलोसिटी। वेग में परिवर्तन वाला समय है यानी त्वरण, एक्सीलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आंसर नंबर डी। कार का वेग निरंतर बदल रहा है, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा? इसका त्वरण शून्य होगा, इसका त्वरण शून्य होता है। का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर उसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये किया जाता है दूरी और विस्थापन का, दूरी और विस्थापन का। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है, ये प्रदान करता है आंसर नंबर बी यानी विस्थापन। वेग और समय का गुणनफल v इंटू टी ये प्रदान करता है यस यानी डिस्प्लेसमेंट, आंसर नंबर बी। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? वस्तु का विस्थापन भी शून्य होगा। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, ये 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य होगा, आंसर नंबर डी यानी वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य होगा। 100 मीटर गई और 100 मीटर वापस आ गई तो विस्थापन क्या हुआ? शून्य हुआ। विस्थापन की परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? परिवर्तन के दर को वेग, वेलोसिटी कहा जाता है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे में कहा जाता है, क्या कहते हैं? असमान गति कहा जाता है। कौन सी गति कहते हैं? असमान गति कहा जाता है। निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है तो 1 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होगी। टी सेकंड में ये होगी टी की पावर 3/2, टी की पावर 3/2, आंसर नंबर डी। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जा सकता है कि वह गतिशील है, कहा जा सकता है कि वह कैसा है? गतिशील है। किसी वस्तु का त्वरण उसके में प्रति इकाई समय में हुए परिवर्तन, ये क्या कहलाता है? वेग। इसके वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मात्रा कौन सी है? यह है वेग। वेक्टर मात्रा यानी सदिश है वेग। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है? उसे क्या कहा जाता है? उसे वेलोसिटी यानी v कहते हैं, आंसर नंबर सी। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है, यानी ये कहा जाता है वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, आंसर नंबर ए। शून्य त्वरण का
अर्थ है, शून्य त्वरण का अर्थ है। यह है दोस्तों आंसर नंबर ए, यानी वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग स्थिर होता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ है, धनात्मक त्वरण का अर्थ है, यह है दोस्तों आंसर नंबर सी, यानी वस्तु का वेग बढ़ जाता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है? यह है दोस्तों गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है? यह है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आंसर नंबर डी। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में समान त्वरण होता है। कैसा होता है? समान त्वरण होता है। वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यह है दूरी यानी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। ये यच ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा? दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? तो दूरी बटे होता है विस्थापन। तो दूरी तो v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर यच ऊंचाई यानी यच गया और यच आया, और लेकिन विस्थापन तो 0 हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? इनफाइनेट, अनंत, आंसर नंबर डी। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है। पिंड गतिशील है, आंसर नंबर सी, यानी बदलते हुए त्वरण से। किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी तत्क्षणिक चाल। एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है? गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है? यानी v बराबर u प्लस ए टी, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर से एक फर से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है। गति में परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन होगा -2u। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हों। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर होता है। वेग v से चलती हुई कार का ड्राइवर a दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, उसे निम्नलिखित क्या करना चाहिए? तेजी से ब्रेक लगाने चाहिए, तेजी से मोड़ लेना चाहिए, ए, आंसर नंबर सी, यानी ए और बी दोनों क्रिया करनी चाहिए। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड का यानी त्वरण ऋणात्मक होगा। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो पिंड का त्वरण ऋणात्मक होगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। ये होती है आंसर नंबर सी, यानी गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होती है। मोटर गाड़ी ए एंड बी के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि ये है, इधर ये समय है, ये दूरी है। पता चलता है कि पूरी दूरी ए और बी ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चलती है। निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? यह है वेग मीटर पर सेकेंड और यह है समय टाइम। तो आंसर नंबर ए, एक समान त्वरण क्या व्यक्त करता है? एक समान त्वरण। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की आंसर नंबर सी, यानी समान त्वरण होता है। समान त्वरण होता है। एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तब आंसर नंबर सी, यानी वेग समय ग्राफ रेखी होगा।
पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है, पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है। आंसर नंबर डी बी, डी स्क्वायर यस अपान डी टी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर नंबर बी यानी इसकी त्वरण शून्य है, इसका त्वरण शून्य है। अगला क्वेश्चन है, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होगा, एक समान वेग से चलती हुई किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा? शून्य होगा दोस्तों, क्या होगा? शून्य होगा। आंसर नंबर डी। मंदता का अर्थ त्वरण है, कैसा त्वरण है? आंसर नंबर ए यानी ऋणात्मक त्वरण है, कैसा है? ऋणात्मक त्वरण। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का त्वरण कैसा होगा? एक समान त्वरण होगा, एक समान त्वरण होगा। एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है, ये परिवर्तन की माप है त्वरण। त्वरण एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है, ये चाल में एक्सीलरेशन यानी वेलोसिटी में परिवर्तन करता है, एक्सीलरेशन। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल होगा। आंसर नंबर सी, पश्चिम दिशा में। किस दिशा में? पश्चिम दिशा, अपोजिट साइड में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, घर्षण बल। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो गति होती है, गति होती है दोस्तों। आंसर नंबर ए, एक समान। कैसी होती? एक समान। समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में यच ऊंचाई से गिराया जाता है, दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय ये बिल्कुल समान होगा, लगा समय बिल्कुल दोनों का समान होगा। एक समान त्वरण गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है। आंसर नंबर ए यानी सरल रेखा। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। गति के नियम है, u बराबर v बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड लॉ है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकेंड है, कितने समय बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा? कितने समय बाद उसका वेग दोगुना हो जाएगा? तो ए बराबर गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यू बराबर प्रारंभिक वेग दिया है 100 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग भी कह रहा है दोगुना हो जाता है यानी 200 मीटर पर सेकेंड। तो समय टी पूछा है, समय टी पूछा है, टी ज्ञात करें। तो टी ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लगा देते हैं, त्वरण ए बराबर v माइनस यू अपान टी, एक्सीलरेशन 10 है और फाइनल वेलोसिटी है 200 माइनस 100 बटे टी, तो इनका डिफरेंट आ गया, कितना आ गया? 100, डिफरेंट आ गया 100 बटे टी हो गया, 100 बटे टी। तो ये हो जाएगा 100 बटे टी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 10 बराबर 100 अपान टी, तो टी क्रॉस मल्टीप्लाई तो टी बराबर हो जाएगा 100 बटे 10 यानी 10 सेकेंड। कितना आ जाएगा? 10 सेकेंड। आंसर कितना होगा? 10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, एक वायुयान धावन पथ से 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विरामावस्था से 10 मीटर पर सेकेंड के एक समान त्वरण से बढ़ता है तो आपेक्षिक वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए? यानी डिस्प्लेसमेंट पूछा है, लंबाई कितनी होनी चाहिए। समान त्वरण से बढ़ता है तो आपेक्षिक वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होगी? तो हमको गिवन है दोस्तों, क्या गिवन है?
तो हमको गिवन है ए एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड और अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग 0 है, अंतिम वेग गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड। तो हम लगा देंगे v² बराबर u² प्लस 2as। तो अंतिम वेग है 100 का स्क्वायर बराबर ये 0 हो जाएगा 2a गुणे 10 और यस। तो a है 10 यानी 20 हो गया 20 यस, और इधर हो गया 100 यानी 10,000। 1 0 ख़त्म और 2 से काट दो यानी 500। 500 यस कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट 500। कितना आ गया 500। अगला क्वेश्चन है अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समान त्वरण ए बराबर गिवन है, ए बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ 2 मिनट यानी टाइम भी दिया है 2 मिनट, अगर सेकंड में कहें तो 120 सेकंड के लिए चलती है। कार द्वारा प्राप्त गति क्या होगी? कार द्वारा प्राप्त गति क्या होगी? तो दोस्तों v ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है और प्रारंभिक वेग भी 0 होगा। प्रारंभिक वेग कैसा होगा? 0 होगा। तो आंसर यानी गति का प्रथम नियम लगा देंगे v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर प्रारंभिक 0 प्लस ए है 1 इंटू टी 120। तो कितना आ जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकेंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। तो कुल दूरी एक्सीलरेशन हमको दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी भी गिवन है हमको 8 सेकेंड। तो स्थिर अवस्था से शुरू करती है तो u बराबर 0। तो तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है, तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है। तो कुल दूरी यस बराबर निकाल लेते हैं। u बराबर 0, a बराबर 3 और t बराबर इतना गिवन है और यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी समीकरण का द्वितीय नियम लगा देते हैं। तो u 0 है तो ये 0 बना देगा। हाफ 3 गुणे t 8 यानी t है 8 8 64, 2 से काट देंगे 32 32 3 96 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 96 मीटर। यदि एक ट्राफी विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकेंड के त्वरण a बराबर गिवन है से गतिमान होती है तो t बराबर 4 सेकेंड, तो उसका वेग क्या होगा? तो वेग अगर ज्ञात करना है तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, अंतिम वेग ज्ञात करना है तो v बराबर गति का प्रथम नियम लगा दो, v बराबर ut प्लस ए टी। तो v बराबर u0 प्लस a2 है और समय 4 है यानी 8 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी विरामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो ये माप बताते हुए कि त्वरण समान है तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी क्या होगी? उसी समय में तय की गई दूरी क्या होगी? यानी t कितना है सेकेंड में कर लेते हैं तो 60 6 5 30 यानी 300 सेकेंड। और 90 रेलगाड़ी विस्थापन, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से यानी u बराबर 0 कर लो और उसकी गति v बराबर 90 5/18 तो 18 5 90 यानी 25 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ये मानते हुए कि त्वरण समान है। त्वरण क्या है? समान है। त्वरण कैसा है? एक समान है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय उसी
तल में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। ये दूरी ज्ञात करनी है। दिया है ट्रेन की प्रारंभिक u बराबर इतना, तो 25 मीटर पर सेकंड, तो t गुणे 5 यानी 300 सेकंड। तो गणित के प्रथम नियम v बराबर u प्लस 80, तो इसमें रख देते हैं। तो a बराबर एक्सीलरेशन इतना आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गति के द्वितीय नियम से यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो इसमें रख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यस बराबर 3.75 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु स्थिर स्थिति से प्रारंभ होकर, स्थिर यानी u बराबर 0 है, और 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड की निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती, तो 8 सेकंड के बाद उसकी गति क्या होगी। 8 सेकंड के बाद उसकी गति क्या होगी। गति के पहले नियम से v बराबर u प्लस 80, तो v 0 है, a बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो t बराबर 8 सेकंड, तो v बराबर 32 मीटर पर सेकंड निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल सकती है। तो इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो हमको सब कुछ तो गिवन है, टाइम t भी 5 दिया है, और एक a भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, v और u भी दिया है। तो अब निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 37.5 आ गया, 37.5 आ गया। ये था लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अब वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद दोस्तों।